Hello, fourth class. Welcome back. Today we are going to start chapter 1 of our English reader text book. And the chapter title is The Brook Song. It is a poem which is based on a river. Brook means river. Okay. Okay, so before we start the poem, let's see. There is a activity for us. Here, some jumble words are given and some water forms are also given. We have to identify and see what it is. We have to arrange the वर्ड्स एंड मेक द राइट लेटर. ओके, हमें वर्ड्स को अरेंज करके पिक्चर को रिकग्नाइज करके जो वाटर फॉर्म्स दी हुई हैं राइट वर्ड्स लिखने हैं. सी दिस पिक्चर एंड जंबल वर्ड इज गिवन. व्हाट इज दिस? दिस इज ओशियन. ओके, सी द पिक्चर. ये क्या दिया हुआ है? दिस इज रिवर. ओके, सी दिस पिक्चर. दिस इज lake. This is bay. Bay means khadi. And this is sea. Okay, so let's read the poem now. This poem is an autobiography of a brook. Actually ये poem किसके बारे में है? ये poem एक ब्रूक के बारे में है. एंड व्हाट डू वी मीन बाय ब्रूक? ब्रूक मीन्स स्मॉल रिवर, एक छोटी सी नदी. एंड द नरेटर इज़ द ब्रूक इटसेल्फ इन दिस पोएम. इस पोएम के अंदर जो ब्रूक है वो कौन है? वो नरेटर खुद है. बाय गिविंग a story of Brook, he is telling us about his own life. मतलब कि इस पोएम के थ्रू, इस पोएम में उसने जो जो कुछ बताया हुआ है उसका इससे मीन क्या है? उसने अपनी खुद की लाइफ की एक स्टोरी को बताया है कि उसकी ये लाइफ की जो जर्नी है वो कैसी है, क्या हुआ है उसकी लाइफ में, कैसी लाइफ है उसकी. इट कम्स फ्रॉम द प्लेस विच आर फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय वाटर. इस पोएम के अंदर क्या है कि इस पोएम में ओके, लेट्स रीड द पोएम. लिटिल ब्रूक यू हैव सच अ हैप्पी लुक. कि ये जो छोटी सी नदी है इसका जो लुक है वो बड़ा ही सुंदर है. यू कैन सी हियर. सच अ वेरी मैरी मैनर. मैरी मीन्स हैप्पी. सच अ वेरी मैरी मैनर एज you are sweet and curve and crook. कि जब ये बहती है तो कैसे बह रही होती है, ये कैसे बहती है? इन अ स्वीट मैनर, इन अ मैरी मैनर, बड़ी ही खुशी के साथ. और उसमें क्या होती हैं, कैसी लहरें होती हैं उनके अंदर? जिगजैग, क्रूक, कर्व्स बने होते हैं. आपने देखा है कि कोई भी रिवर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है? नहीं, उसके अंदर क्या होती हैं? वेव्स होती हैं. कैसी? कर्व्स या फिर क्रूक. एंड योर रिपल्स वन एंड वन, और उसमें एक के बाद एक लहर उठती है. रिपल्स मीन्स वेव्स. रीच ईच अदर्स इन हैंड्स एंड रन. एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो कैसे तेजी से भागती हैं. लाइक लाफिंग लिटल चिल्ड्रन इन द सन. ऐसे जैसे कोई छोटे बच्चे सूर्य की रोशनी में हंस रहे हों. लिटल ब्रूक सिंग टू मी, सिंग अबाउट द बम्बल बी. तो नदी क्या कहती है? छोटी नदी क्या बोल रही है कि मेरे लिए तुम गाओ. सिंग अबाउट द बम्बल बी. और जो मेरे पास ये बम्बल होता है, लार्ज बी विद द हेयरी बॉडी. मतलब कि एक बहुत बड़ी सारी बी होती है जिस पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं. सिंग अबाउट द बम्बल बी. तो ब्रूक कहती है कि तुम मेरे बारे में गाओ और गा करके उस बम्बल बी के बारे में बताओ. दैट टम्बल्ड फ्रॉम अ लिली बेल एंड ग्रम्बल्ड मम्बलिंग. कि वो कैसे एक लिली बेल, एक फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है, फिर अचानक से
पानी की उस ड्रॉप पे पानी में गिर जाती है। एंड ग्रम्बल्ड गैबल, गैबल मीन्स धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाहट करना। मम्बलिंगली स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, कैसे वो धीरे धीरे से बोलती है। बिकॉज ही वेट द फिल्म ऑफ हिज विंग्स एंड हैड टू स्विम, अब जैसे कि वो नदी में गिर गई है तो अब उसे क्या करना है, वो पूरी तरह से भीग गई है। एंड हैड टू स्विम, अब उसे तैरना पड़ेगा। वाइल द वाटर बग्स रेयर्ड राउंड एंड लाफ्ड एट हिम, फिर पानी उसको देखता है और कभी कभी तो उस पर हंसता भी है। लिटिल ब्रूक सिंग अ सॉन्ग ऑफ अ लीफ दैट सेल्ड अलोंग, लिटिल ब्रूक नदी कहती है कि एक गाना उसके लिए भी गाओ, किसके लिए, ऑफ अ लीफ, उस पत्ती के लिए, दैट सेल्ड अलोंग, जो साथ साथ उसके तैर रही है। डाउन द गोल्डन ब्रेडेड सेंटर ऑफ योर करंट स्विफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, डाउन द गोल्डन ब्रेडेड, कि पानी की जो ब्रेड, ब्रेड क्या होता है, चोटी, तो चोटी जैसी पानी के अंदर एक ऐसी लहर बन जाती है जो आपस में वाइंड होती है, जो पूरी तरह से एक दूसरे से बाइंड की होती है। तो ऐसी एक लहर बन जाती है जो कि बहुत ही तेज़ी से चल रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड अ ड्रैगन फ्लाई दैट लिट ऑन द टिल्टिंग रिम ऑफ इट, और एक ड्रैगन फ्लाई दैट लिट, ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट होता है, ओके, एक बहुत ही सिलेंडर सा इंसेक्ट है ये। ऑन दैट लिट, जो कि दैट लिट, जो कि एक रोशनी करता है, जगाता है। ऑन द बेंड रिम ऑफ इट, इसके झुके हुए किनारे की तरफ। एंड रोड अवे एंड वॉज नॉट स्केयर्ड अ बिट, और उसे अपने ऊपर बिठा करके ले जाता है। एंड वॉज नॉट स्केयर्ड अ बिट, और स्केयर्ड मतलब डरना, और बिल्कुल भी नहीं डरता है। सो हियर आवर पोएम इज ओवर। Tomorrow or in the next session we will do the bookwork and question answer of the same. Thank you.